भी ऐसा नहीं कहा गया कि सब कुछ बिहार को दे दिया। हम कहते अच्छा हुआ बिहार को दिया आपने, अच्छा हुआ आपने आंध्र प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को भी दे देते। सवाल ये था कि आपने अपने बजट के भाषण में कितनी बार उत्तर प्रदेश का नाम लिया जहां से 80 सीटें आती हैं। सवाल ये था। तो सवाल को तोड़ने मोड़ने की बात किस गुस्सा क्यों आ गया अखिलेश जी को? मैं बता रहा हूं ना, कौन नेम प्लेट लगवा रहा था? गुस्सा नहीं आएगी? आप नेम प्लेट लगवा रहे थे कि किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, उसके हिसाब से लोग अपना दुकान खोलेंगे। इस तरह की बात करो, गुस्सा नहीं आएगी? समाज के अंदर गुस्सा आ रहा है राहुल गांधी की जाति कैसे बोल रहा हूं उसी बात पे। बात तो वही है ना, नेम प्लेट लिखने की। मैंने नेम प्लेट लिखवाओगे आप लोगों को, और ये मानसिकता आपकी नहीं जा रही है। डिवाइड एंड रूल वाली बात करना चाहते हैं आप समाज के अंदर में, और इसके ऊपर जब हम सवाल उठाते हैं तो सरकार उस पर आदेश पारित करती है। वो तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका इस देश के अंदर में, जिन्होंने इस पर रोक लगाई। बना इन्होंने तो काम कर दिया था। और सबका साथ सबका विकास क्या कहते हैं शुभेंदु अधिकारी? सबका साथ सबका विकास बंद, चिल्ला चिल्ला के। माने जैसे आवाज दिल्ली तक चली आए, अगर कहीं माइक आइक में कमी हो जाए तो दिल्ली के कान में आवाज गूंजे कि सबका साथ सबका विकास हमें नहीं चाहिए। क्या इनके नेता कई बार बोलते हैं जो मुझे वोट नहीं देंगे उसका काम नहीं करेंगे? ये बीजेपी के नेता तो बोलते हैं। सवाल है समाज के अंदर में दिल्ली की पार्टी बीजेपी कुछ कहती है। ये जो नेम प्लेट वाला है ना, ये जो नेम प्लेट वाला था ना पूरा, कांवड़ रास्ते में ढाबे ठेले वाले सब नेम प्लेट लगाएंगे, वो जाति के लिए नहीं था। अरे भैया सबके लिए, धर्म के लिए था। अच्छा, आप तय कर लीजिए पहले आपका आरोप क्या है। अरे सुनिए, आप अपना आरोप तय कर लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं दोनों। ये समाज को दो, ये सार्थ जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं समाज के अंदर में ऐसी राजनीति हो जिससे कि कोई ये चाहते नहीं कोई सुखी से चैन से सो पाए। जैसे चैन से कोई सोता है, कहते हैं सारा हिंदू एक है, आप बांटते हैं उनको जातियों में, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग। अच्छा मान गए ना, तब इसके मतलब वो हिंदुस्तान की बात नहीं करते। हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। एक सेकंड, पूरा हिंदुस्तान एक है कौन बोलता है? हम बोलते हैं। मैं बताता हूं। हाँ। जब आप कहते हैं कि सिर्फ 90 अफसर चला रहे हैं पूरे देश को, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। जब आप कहते हैं पीडीए को कुछ नहीं मिला पूरे देश में, सारा सवर्ण ले गए, सारा, आप कहां कह रहे हैं सारा देश एक है? मैं कह रहा हूं ना, कहां कह रहे हैं कि आप देश को एक नजर से देखिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप हलवा बांट रहे हैं, हलवा चंद लोगों को देंगे, चंद लोगों को हलवा नहीं मिलेगा तो भूखे सोएंगे क्या वो लोग? क्या उनकी आवाज नहीं उठाएगी कि मैंने 1% 2% को हलवा मिल जाएगा और दूसरा क्या खाएंगे? बाबा जी का ठुल्लू क्या करेंगे वो बैठ के? वो तो हमारा कहने का मतलब होता है कि आप पीडीए, हम इसलिए है हमारा पीडीए कि आपको समाज को संपूर्ण, जो समाज में अभी पिछड़े लोग हैं, जो समाज में जो संपन्न नहीं है, जो पीछे रह गए, उनको भी हमें आगे लाना है। उनको आगे लाने की बात क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, आज जो आपने भाषण सुना पार्लियामेंट के अंदर में, तो मैं तो यही कहूंगा, जो मंत्री हैं, अब मंत्री तो क्या पूर्व मंत्री हैं, कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो कबीरदास को उनको पढ़ना चाहिए। कबीरदास का दूसरा दुआ भी उनको पढ़ना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। ये सब ज्ञान ले लो भैया। अच्छा, आपने कहा जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। राहुल गांधी माने जो आप राहुल गांधी को आप साधु कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं टीचर जो भी है, जो आपको समाज के अंदर में ज्ञान दे रहा है, जो अच्छी बात कर रहा है, जो समाज को सुन रहा है। भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों उठ खड़े हुए इस बात पे? क्यों उठ खड़े हुए? इसलिए उठ खड़े हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई इनके नेताओं की, पार्लियामेंट के अंदर में आप शब्द इस्तेमाल करने की। इसके पहले रमेश बिदुड़ी चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे थे, आज अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। ये वही है ना? अच्छा, मतलब जब आप प्रधानमंत्री की जाति पूछते हैं और कहते हैं कि आप नकली ओबीसी हैं, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, पार्लियामेंट, सुनिए, मैं आपसे चैलेंज करता हूं मानक जी, एक बार बता दीजिए पार्लियामेंट के अंदर में किसी ने खड़ा होकर बोला हो कि आपकी जात का ही नहीं पता है? ऐसे किसी को बोल सकते हो क्या कि आपकी जाति नहीं पता है? ये गाली नहीं तो क्या है? इसके मतलब कौन सी गाली देना चाहते हैं आप? कौन सी गाली देना चाहते हैं? बोलिए राधिका खेड़ा। मैंने इसके मतलब कौन सी गाली दे रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी जाति को अपने हिसाब से गाली के रूप में इस्तेमाल करती है, ये ठीक नहीं है। ओके, राधिका।